नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। इंदौर क्राइम ब्रांच और गांधीनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांधीनगर थाना क्षेत्र के एक मकान पर दबिश देकर मुंबई का सट्टा संचालित करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 19,000 सट्टे की पर्ची व अन्य डिवाइस जब्त की है। इनमें मुख्य आरोपी मनोज तेली, मोहन राठी और कमलेश राठौर फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीम इनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि मुंबई से संचालित होने वाला सट्टा कारोबार कल्याण, मधुर व अन्य जगहों पर बड़े पैमाने पर गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक मकान से संचालित किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्रों को सक्रिय किया और उस मकान पर निगरानी रखने को कहा, जहां देखा गया कि कई लोग इस घर में आते हैं और कुछ टाइम बाद चले जाते हैं। जिस पर पुलिस ने उस इलाके के मोबाइल नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि उसमें कई फोन से मुंबई के नंबरों पर कई बार बात हुई है, जिस पर क्राइम ब्रांच और गांधीनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उस मकान पर दबिश दी और वहां से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि मुंबई का सट्टा इंदौर से संचालित कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 10 मोबाइल फोन, 19,000 सट्टा लिखी पर्चियां व सट्टा लगाने वालों के मोबाइल नंबर लिखी पर्चियां जब्त की। पूरे मामले में मुख्य आरोपी मनोज तेली, कमलेश राठौर और मोहन राठी, जिन्होंने मकान किराए पर देकर सट्टा संचालित करवा रहे थे, तीनों फरार हैं। आरोपियों ने सट्टा संचालित करने के लिए इंदौर जिले के बाहर उज्जैन, धार और राजस्थान से लोगों को बुलवाकर सट्टा संचालित करा रहे थे। फिलहाल पुलिस फरार तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। इसमें काफ़ी समय से हमें सूचना मिल रही थी कि बड़े पैमाने पे जो नंबर का सट्टा होता है, कल्याण, मधुर और अन्य जो लाइनें चलती हैं, जो बॉम्बे से पूरा संचालित किया जाता है, उसमें बड़े पैमाने से लोगों के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है। इसमें पिछली 6 महीना पहले भी एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें जो एक मुख्य आरोपी का नाम आया था मनोज तेली, उसके घर पे दबिश भी दी गई थी, परंतु उस समय कुछ एविडेंस हाथ में नहीं लगे थे, जिस कारण से उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। काफ़ी समय से क्राइम ब्रांच की मदद से थाना गांधीनगर में कुछ घरों में ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट दिख रहा था, जहां पर दिखता था कि गाड़ियां आती हैं, कुछ समय रुकती हैं, फिर चली जाती हैं। कई बार देखा गया है कि पेपर्स के बंडल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोरियों में कुछ सामान आ रहा है। तो पिछले 1 सप्ताह से उस पर सतत निगाह रखी जा रही थी कि क्या चल रहा है। पहले यह शंका हुई कि हो सकता है ड्रग्स का कोई मामला हो, इसलिए उसको ध्यान रखा जा रहा था। पर फिर जब धीरे धीरे पता चलने लगा कि जब वहाँ से हमने PSTN डेटा उठाया तो उसमें जो नंबर आना शुरू हुए, उसमें बॉम्बे के बहुत सारे नंबर दिखना शुरू हुए। तो इसे समझ में आया कि जो बॉम्बे से सट्टा संचालित होता है, उसके कुछ नंबर्स भी इसमें आइडेंटिफाई हुए थे। उसके बाद फिर दबिश देकर जब वहाँ पर पता चला कि सारे जो एविडेंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उनकी मिलने की संभावना है, तो उसमें फिर दबिश डाली गई थी। इसमें कल दबिश डालने पर जो सामग्री मिली है वो काफ़ी ज़्यादा मिली है। करीबन 30 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स और जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है वो मिला है। 19,000 से अधिक जो पर्चियाँ इन द सेंस जो एविडेंस लिखे जाते हैं, जिसमें आप सट्टा लगाते हैं तो उसकी जो नंबरिंग लिखी जाती है, वो मिले हैं। उसमें जिन्होंने सट्टा लगाया है उनके द्वारा जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स प्राप्त हुए हैं। इसमें अभी 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 जो मुख्य आरोपी जो यहाँ से संचालित करते थे और जो पैसे का पूरा लेन देन करते थे, उसमें मनोज तेली एक हैं कमलेश उर्फ गोलू राठौर, और एक नाम है मोहन राठी, जिन्होंने घर किराए पे दिया हुआ था और इसमें अवैध रूप से ये संचालित करवा रहे थे। इन तीनों के लिए भी टीम्स लग चुकी हैं और जल्दी ही इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें मुख्य बात जो सामने आई है कि क्योंकि लगातार पुलिस इंदौर में जो लोग सट्टे के लिए एक्टिव थे उन पे कार्रवाई कर रही थी, तो आरोपियों ने लोगों को जिले के बाहर से लाके उनसे ये संचालित करवाया। इसमें जो आरोपी हैं वो कुछ धार जिले के हैं, कुछ आरोपी उज्जैन के हैं, कुछ आरोपी राजस्थान में झालावाड़ जिले के हैं और कुछ लोग इंदौर के हैं। तो इस तरीके से इन लोगों के माध्यम से वहाँ के लोगों को भी कनेक्ट करने का एक प्रयास किया गया था। उसमें एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर गांधीनगर थाने ने की है। इसमें और भी अब प्रयास किया जा रहा है कि इनके मोबाइल्स में अगर लिंक्ड कोई भी खाते हों, बैंक अकाउंट्स हों, फोन पे के UPI IDs हों, तो उन सभी के लिए डिटेल्स निकलवाना स्टार्ट कर दिए हैं। और जितने भी ऐसे खाते होंगे उनमें मूवमेंट ऑफ फंड्स कैसे हुआ है उसको अब ट्रैक करना स्टार्ट किया गया है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।